और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये बयां कर रही कि हुआ क्या था। देखिए मुंह छिपाकर सीढ़ी पर चढ़ता हुआ ये व्यक्ति आराम से चल रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत सावधानी के साथ वो जा रहा है। अब एक बार फिर से गौर करते हैं। सबसे पहले देखिए चेहरा बांधे हुए गमछे जैसी चीज से, और इसके पीठ पर बैग अभी भी नजर आ रहा है, और पांव में जरा ध्यान दीजिए आप, इसके पैर को अगर देखें तो कुछ भी चप्पल या जूते नहीं है, नंगे पांव वो चढ़ रहा है। साफ पता चल रहा है कि आवाज ना हो उसके चढ़ने की, कोई सुने ना, इस तरीके से चुपके चुपके वो ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, मुंह पे गमछा है और साथ ही आप देखिए कि बैग है, खाली नंगे पांव वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। और साथ ही देखिए ये टाइमिंग भी नजर आ रही है, समय देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं 1:38 37 से 38, ये वो टाइम एग्जैक्टली सीसीटीवी फुटेज में जो हमें नजर आया है और वो दिख रहा है कि कैसे चढ़ रहा है। अब आइए दूसरी तस्वीर पर आते हैं। टाइम जरा नोट करिए, 2:33 यह आधी रात का समय है जब वो उतरता है। लेकिन आप जब चढ़ते और उतरते का अंतर देखेंगे, चढ़ते वक्त वो इत्मीनान से चढ़ता है, जब वो उतरता है तो बदहवास उतरता है, और जो गमछा जिससे मुंह कवर किया हुआ था, जो कपड़ा, वो खुल जाता है और सीसीटीवी में वो पलट के देखता है, क्योंकि शायद जाते वक्त भी उसे अंदाजा था कि यहां पर कोई कैमरा लगा है, तो वो पलट के देखता है। गले में कपड़ा आपको नजर आ रहा होगा, तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये वारदात को अंजाम दे चुका था, सैफ अली खान पे हमला कर चुका था। उसे पता था कि इस प्रेमाइसेस में ज्यादा देर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर जब चढ़ते वक्त थी, लगभग 1:37 के समय का, और ये 2:33 का। आप देखिए कि 50 मिनट से ज्यादा का समय, लगभग 55 मिनट जो हम बात कर रहे हैं, वो साफ पता चल रहा है। सीसीटीवी में जो टाइमिंग नोट की गई है उससे ये साफ पता चलता है, जाते वक्त और आते वक्त दोनों में तो इतना समय लगा, इतने समय तक वो रहा। वो चाहे वो सैफ अली खान पे हमला करने के बाद हो, चाहे उनके डोमेस्टिक हेल्प पर हमला करने की बात हो, या फिर जेल के कमरे में घुसने की बात, ये सब कुछ 55 मिनट्स के अराउंड में वो करके यहां से निकलता है। अभिजीत, अब तो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है तस्वीरों से और बाकी सारी चीजों से कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ कड़ियां जोड़नी बाकी है पुलिस के सामने। कौन से अहम सवाल रह गए? मसलन के किसने मदद की होगी, एंटर कैसे गया, इतना स्मूथली वो निकल कैसे गया, ये सारी चीजें, प्लानिंग कैसे की, क्या पहले से घुसा था, रेकी करने में किसी ने हेल्प की, ये सारे सवाल तो अभी भी अनउत्तरित हैं, इनका उत्तर तो देना है। देखिए, आरोपी के जाने और आने की फुटेज सामने आई है, लेकिन अभी तक उसका असल मकसद क्या था ये सामने नहीं आ पाया है। चोरी की बात अभी तक कही जा रही है, लेकिन क्या मोटिव उसका सिर्फ चोरी करना था? अगर चोरी करना था तो सैफ अली खान के सबसे छोटे बेटे जो कि सिर्फ 4 साल के, उनके बेडरूम तक ही क्यों पहुंचता है? उसको घर का या फिर बिल्डिंग का पूरा आइडिया था। जिस तरीके से वो आराम से जाता हुआ, रिलैक्स्ड है, वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक मोटिव सबसे बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो घटना में 55 मिनट का समय कौन सा चोर लगाता है? कोई भी चोर अगर सिर्फ चोरी करने के मोटिव से घुसता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि कहीं से उसको कैश, ज्वेलरी या फिर कुछ ऐसी कीमती सामान मिले और वो लेकर उसको फरार हो जाए। वो किसी से भिड़ता नहीं। अगर चोर को पकड़ा भी जाता है या फिर देखा भी जाता है तो सबसे पहला काम चोर करता है वहां से भागने का, यानी कि वहां से स्पॉट से वो भागने की कोशिश करता है। यहां तो ये अटैक कर रहा है और अटैक करने के बाद, लहूलुहान करने के बाद वहां से आराम से निकल जा रहा है, कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो पेशेवर अपराधी की तरह उसने अंजाम दिया और ये शातिर तो जरूर है, ये बात मानना पड़ेगा। और तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने उनके चुनौती बन के खड़े हैं, लेकिन उनके पास अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। बिल्कुल, ब्रिजभान हमारे साथ हैं। ब्रिजभान सैफ अली खान के अपार्टमेंट के बाहर ही हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजभान, आपकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, सैफ अली खान पर हमला हो गया, अपार्टमेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी पर सवाल उठ गए, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अपार्टमेंट में सैफ अली खान जिस अपार्टमेंट पर रहते हैं, वहां इस खबर को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर क्या हलचल? सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आरोपी जो है वो इस इमारत में कैसे घुसा, उसमें उसकी मदद किसी ने की क्या? क्योंकि अगर वो घुसा है तो, और वो जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो जाता है ऊपर और बाकी के फ्लोर को छोड़कर सीधे 12वें महले पे जहां है वहां जाता है, तो आखिर सैफ अली खान के ही घर पे क्यों जाता है? तो कुल मिलाकर अब तक कहीं न कहीं यही चीज़ सामने आ रही कि उस आरोपी को इस इमारत के बारे में जानकारी थी, उसने पहले रिकी की थी, या यह भी हो सकता है कि किसी ने उसकी मदद की हो। हालांकि मुंबई पुलिस सारे जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ने, बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक यह चीज सामने नहीं आई कि आखिर सूत्र कौन था जिसके जरिए या जिसके पहचान से या जिसके मदद से वो आरोपी वहां तक पहुंचा। आखिर अकेले तो वो गया नहीं होगा, यह भी क्लियर है। तो अब इस मामले पे जांच हो रही है कि आखिर आरोपी की मदद किसी ने की है या कौन है जो उसके पीछे है। बिल्कुल, ये सवाल बना हुआ है कि आरोपी की जरूर किसी न किसी ने मदद की है, तभी वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इतना कॉन्फिडेंट था। जेपी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी, कल से आप इस खबर पर बने हुए हैं,
आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पूरी घटना को लेकर के? ये जो चोर है, अभी तो यही समझ में आ रहा है कि चोरी के इरादे से ये घुसा था। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखे या इसका पूरा पैटर्न देखे हम, आपको क्या लगता है, क्या इसकी तैयारी पूरी थी? पूरी तैयारी के साथ ये पहुंचा था, इतना कॉन्फिडेंट था कि ये पकड़ा नहीं जाएगा, सैफ अली खान जैसे बड़े कलाकार के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाएगा? बिल्कुल, देखिए, इसने अपने पीठ पर एक पिट्ठू बैग लगा रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे सामान उसने रखे हुए हैं, जिसमें वही चाकू रखा हुआ है जो चाकू हम TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये चाकू सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, जिसे लीलावती के डॉक्टरों की टीम ने बाहर निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे 3 चाकू उसके बैग में थे, ये भी जानकारी मिल रही है। कुछ कपड़े थे उसके बैग में और उसके बैग में एक हथौड़ी भी थी। यानी ये पेशेवर चोर है। जहां भी ये चोरी करने जाता है वहां पर अगर चोरी करने में वो नाकामयाब होता है, उसे लगता है कोई इस पर अटैक करने वाला है, तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए वो अपने पास सामान रखता है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि शाहरुख खान के घर पे भी 4-5 इसने ऐसे ही अटेम्प्ट करने जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि जानकारी इस शख्स के बारे में ये भी मिली है कि ये शाहरुख खान के घर की रेकी कर